हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम आपका पास आ रहा है। आपका प्री बोर्ड मोस्टली खत्म ही हो गया होगा और चैप्टर आप अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी वन शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ डेली। बस आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि न्यू अपडेट, न्यू चैप्टर या एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट हो तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होते रहे। और जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, VS2 एजुकेशन ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पे MCQ टेस्ट, PDF क्लास के नोट्स वगैरह बहुत अवेलेबल है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेबल वाला भी है और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बहुत मटेरियल डाल दिया है मैंने, चार्ज से भी ज़्यादा डाल दिया है। लेकिन चार्जेबल में कुछ भी डिफरेंट है, जो आप परचेस अगर करोगे तो आप खुद पता चल जाएगा कि हाँ भी क्या डिफरेंट है उसके। आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, इससे पहले मैंने लेकर आया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो आपने कर लिया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं आया होगा। आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारा सर्कल चैप्टर है। सर्कल चैप्टर में पूरा हम कंसेप्ट, थ्योरम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारा कुछ आपको हम बताएंगे, ताकि आपको कोई भी चीज में डाउट ना आए। ठीक है भाई, तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम से। ठीक है भाई, चैप्टर के थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें हमें देखते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल दिख रहा है अच्छे से? आप देखिए भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप सबको अच्छे से, है ना? कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रहा हूं तो मुझे देखना पड़ता है बार बार कि हाँ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो, अब मैं आपको बता रहा था कि भाई कि क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में मैं चेंजेस लाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे, है ना? आप देख रहे होंगे इस बार तो और अच्छे चेंजेस है, पहले भी कुछ चेंजेस करे थे। ये बहुत ही अच्छा लग रहा भाई। ये हमारा रामू है ना? रामू कह रहा है हाय भाई, सर्कल क्या है बताओ जल्दी, झांसल बताओ सर्कल क्या है। तो मैंने कहा भी बता रहे हैं, रुक जाओ यार, बच्चों को भी बताएंगे आपको भी बताएंगे। तो टेंजेंट टू अ सर्कल, सर ये टेंजेंट जो वर्ड है ये क्या है? सर्कल में क्या होता है ना बेटा, देखो सर्कल एक बनाते हैं पहले हम, तब हम बातों को समझेंगे। सर्कल, आओ, मान लो ये हमारा सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल पे हमारे पास एक यहाँ पे सेंटर बन गया। ठीक है, और फिर हमने क्या कर दिया, एक हमने रेडियस बनाया जो 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, बता दूंगा मैं आपको। ये हो, अब देखिए क्या होता है कि जो सर्कल से होकर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P A O, तो अब बात करते हैं कि रेडियस और एक बाहरी लाइन आ रहा सर्कल को टच कर रहा है, इसी को आप बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको आप? टेंजेंट, या हिंदी वाले बच्चों के लिए बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होगा? स्पर्श रेखा भाई कोई भी बाहरी पॉइंट से टच कर रहा हो किसको? सर्कल को, तो उसी को बोलते हैं आप टेंजेंट। कभी भी यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाती है भाई साहब? 90 डिग्री एंगल। वो भी बताएंगे, पहले कंसेप्ट देखिए, थोड़ी देखिए। और टेंजेंट टू अ सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब टेंजेंट का एक सर्कल की लाइन होती है जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। देखो एक पॉइंट से क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको क्या बोल देंगे? टेंजेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए भाई, ये चमेली है, सोच में आ गई, अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या बता रहे हो? तो देखो भाई क्या बता रहे हो, समझो चीजों को। देखो ये कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट। तो एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है, और ये रेडियस बन गया हमारा, और ये हमारा टेंजेंट बन गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो देखो भाई पी ए ओ, रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? पी ए पर। तो इसका मतलब ओ ए पी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। यही हमारा यहाँ पे 90 डिग्री कहने का मतलब लिखा हुआ है कि भाई थ्योरम 10.1 में एंगल 90 डिग्री, मतलब कोई टेंजेंट और रेडियस हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। अब चमेली को समझ में आ गया कि हाँ भाई ये क्या है, 90 डिग्री क्यों है? तो देखो भैया, टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगी। क्लियर है भाई चमेली?
आप समझ लो। आगे आओ। देखो थ्योरम 10.2, ये थ्योरम भी इंपोर्टेंट है पेपर में भाई, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, जरूर पूछ लिया जाएगा एग्जाम में आपको कि भाई थ्योरम 2.2 10.2 में क्या कंसेप्ट है, पहले समझते हैं, आइए चलिए देखिए। कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा भैया, मतलब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, सर्कल बना लेते हैं, पहले बना लिया सर्कल, चीजें समझिएगा, और फिर यहां से हम लाइन लेते हैं टेंजेंट के लिए, और एक हम यहां से लेते हैं। ठीक है, अब एक सेंटर बनाते हैं, और यहां से ये रेडियस और एक ये रेडियस। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो समझो, पर नामकरण कर देते हैं इसको, ये पी, ये ए, ये ओ। एक चीज समझो, ये कह रहा है कि भाई कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जाता है सर्कल पर, वो टेंजेंट हमेशा बराबर होता है। इसका कहना है कि भाई एपी जो होगा, अरे रे क्या हो रहा है ये भाई, ठंड के चक्कर में पकड़ा नहीं जा रहा क्या ये, रुको। ये कहना चाह रहा है कि जो पी ए है, पी ए ये पीबी के बराबर होगा। ये कह रहा है ना, देखो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। सही बात है कि भाई सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट जाएंगे वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो देखो ये पी ए बराबर पीबी अगर हमें प्रूफ करने के लिए आ गया तो हम पेपर में कैसे करेंगे, तो समझो प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ना यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा आपका पी ए ओ, पी ए ओ, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपका पी बी ओ, ट्राइंगल बन जाएगा आपका पी बी ओ। अब चीज देखिए इसमें, सबसे पहले ओ ए क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, ओ बी के, क्या माना जाएगा, ये रेडिया माना जाएगा, किसका, सर्कल का त्रिज्या। उसके बाद ओपी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये पेपर में प्रूफ करने के लाते से करवा रहा हूं, उभयनिष्ठ कॉमन हो गया। तो आप बोल सकते हैं, और ये 90 डिग्री होता है ये पता ही है आपको, तो आप बोल सकते हैं कि भाई पी ए ओ ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी हो जाएगा पी बी ओ से, बाय किससे भाई, आर एच एस से, क्योंकि डब्ल्यू का कंसेप्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये और ये कॉन्ग्रेंसी है, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी बाई सी पी सी टी से, सीपी सीटी से, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी हो गया, तो भाई ये साइड इस साइड के सीपी सीटी से बराबर कर दूंगा। यही आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में आएगा, तो आपको करना पड़ेगा भाई सब। तो इसलिए आप अच्छी से चीजों को समझिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहां तक हमें समझ में आ गया कि सर अगर कोई पूछ दे कि भाई सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाएगा वो हमेशा बराबर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो सर ये कितना होगा, बताओ भैया, रामू चमेली आप बताओ। तो ये बता रहे हैं सर 10 सेंटीमीटर होगा, क्या ये ठीक है, बताओ, बिल्कुल ठीक है। मैंने तो यही तो पढ़ाया था अभी आपको थ्योरम, कि भाई जब भी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जाएगा तो उसका टेंजेंट हमेशा बराबर होगा, राइट है। यही दो थ्योरम इंपोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का है बेटा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा सर्कल हो गया, ये टेंजेंट क्यू हो गया, है ना, सर्कल पे जा रहा है ये,
ठीक है। और डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू का डिस्टेंस जो पड़ेगा वो 25 सेंटीमीटर पड़ेगा। और जो टेंजेंट होगा आपका और रेडियस, टेंजेंट आपका है सर 24 सेंटीमीटर का, तो बताओ रेडियस क्या होगा। तो इसको नाम दे दो आप पी, ये नाम दे दो ओ। तो सर मुझे बताना है आपको रेडियस क्या होगा, मतलब पी ओ की लंबाई क्या होगी। तो आपने भी बताया था कि टेंजेंट तो ये 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा कंसेप्ट चला जाएगा, पाइथागोरस चला जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो एक काम करते हैं, आपका फॉर्मूला बताया था मैंने भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। सर बेस क्या है, तो ओपी का होल स्क्वायर। एच क्या है, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर। सब वैल्यू पुट कर दीजिए। पी क्यू कितना है, 24 का स्क्वायर। ओपी हमें पता नहीं, ये पता है हमें 25 का स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर ये 576। तो क्या करते हैं, 625 माइनस 576 ओपी का स्क्वायर। 49 स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाएगा, रूट। तो कहने का मतलब 7 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया। त्रिज्या कितने का हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत है देख लो भाई, दिख रहा है तो सही बात है, अच्छे से दिखना चाहिए, कोई भी चीज़ों को परफेक्ट दिखना चाहिए भाई, बच्चों को भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है भाई सब, थोड़ी सी राइटिंग है, राइटिंग को भी इम्प्रूवमेंट कर लेंगे हम, धीरे धीरे काम सारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक फिगर दिया हुआ फिगर टीपी टी क्यू क्या है भाई साहब, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, टेंजेंट है टेंजेंट। ये अगर ये एक्स होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, हाँ ना बोलो। और उसके बाद सर्कल पर दिया हुआ है, और आपका जो है पी ओ क्यू 110 डिग्री है। तो बताओ इसका पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल बताओ क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, इस फिगर में अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 90 डिग्री। और ये अपने आप निकल जाएगा, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। करते हैं देखिए, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सर ये जो है ओपी जो होगा, ओपी वो परपेंडिकुलर होगा टीपी पे, तो इसलिए हमारे पास टीपीओ, सर टीपीओ 90 डिग्री का हो गया, मानते हैं बात। इधर आ जाइए, ये जो टेंजेंट है आपका, अगर टी क्यू को टेंजेंट मानते हैं तो देखो ओ क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, टी क्यू पर। तो हम मानते हैं कि टी क्यू ओ वो भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर हम कहेंगे नाउ इन टी टी ओ क्यू में हम देखेंगे तो एंगल टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल पी टी ओ बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब मेरे पास टी पी ओ 90 डिग्री है, ये कितना है 110 डिग्री है, गिवन है। ये कितना है 90 डिग्री है। हमें पीटीओ नहीं पता तो निकाल लो भैया, 90 90 180, और 180 110 कितना हो जाएगा, 290। 290 इधर माइनस कर दीजिए, तो पीटीओ आपका, पीटीओ है ना सर, पीटी क्यू है, क्यू पीटी पीटी पी क्यू, हाँ। तो ये कितना जाएगा आपका 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत इजी तरीके से कंसेप्ट देखेगा। रेडियस टेंजेंट हमेशा कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरे भैया फिर से आ गया हमारा रामू, रामू कह रहा है भैया ये क्वेश्चन हमें आता है सर मत करवाओ। मैं कहता हूँ नहीं भैया तुम्हें आता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट को तो नहीं आता, उन्हें तो करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है, ठीक है भाई साहब, तो समझने की कोशिश करिएगा अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
देखिए क्या कह रहा है, समझिए। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि भाई साहब एक ना आप बनाओ, सर्कल बनाओ, ठीक है जी। इसमें हमने बना दिया एक डायमीटर बना दिया, इस डायमीटर का नाम दे दिया ए बी, सेंटर दे दिया मैंने ओ, और यहां से बना दिया मैंने एक टेंजेंट, ये टेंजेंट बना दिया, और एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये दो टेंजेंट आपका बन गया, क्लियर है। और टेंजेंट बनने के बाद इनका नामकरण कर दो पी क्यू आर एस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई आपको टू प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस से, मतलब ये इसके पैरेलल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज बताओ मुझे, ये 90 होगा, बिल्कुल होगा भाई। रेडियस और टेंजेंट कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री। काम खत्म करो, इतना ही समझना है पहले बात। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, हम इसमें प्रूफ करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम ये देखते हैं सबसे पहले कि भाई ये टेंजेंट और ये दोनों किस तरीके बनाते हैं भाई साहब, 90 डिग्री। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई जो पी क्यू है, पी क्यू वो आपका टेंजेंट है, बिल्कुल टेंजेंट है जी। पी क्यू टेंजेंट है, बिल्कुल टेंजेंट है। तो लिखो भैया पी पी क्यू इज टेंजेंट, और ये ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। तो इसका मतलब हमारे पास ओ ए पी इज 90 डिग्री, बिल्कुल कंसेप्ट पता है, थ्योरम 10.1 पढ़ाया था मैंने। अब इसी प्रकार आर एस इज टेंजेंट है, बिल्कुल है जी। और आर एस पे ओ बी परपेंडिकुलर डाल रहा है, तो लिख दो ओ बी परपेंडिकुलर आर एस है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह सकता हूं ओ बी एस 90 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ओ ए पी नाउ, कि ओ ए पी बराबर ओ बी एस, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया। अच्छा फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बी एस जो होगा, ए बी एस बराबर होगा बी ए पी से, बिल्कुल होगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो देख लो ना कि भाई अल्टरनेट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अच्छा जब ये अल्टरनेट एंगल है तो हम मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा है। कौन सा रेखा भाई साहब, तिर्यक रेखा। अगर ये तिर्यक रेखा हो है और अल्टरनेट है तो मैं कह सकता हूं नाउ कि जो पी क्यू पैरेलल होगा आर एस से, बिकॉज दिस इज अ पैरेलल लाइन, दिस इज पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। कौन सी रेखा है ये, समांतर रेखा। समझ में आया क्वेश्चन। सबसे पहला क्या कहा भाई, ये 90 डिग्री बनेगा तो बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। जब ये अल्टरनेट है तो ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो बोल सकते हैं कि पीक्यू और आरएस हमारा कैसा हो जाएगा भाई सब, पैरेलल लाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है किसी प्रकार का तो आप बता सकते हैं, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ जो होगा मैं ऐप पे डाल दूंगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा फ्री मटेरियल में जाके। अरे भाई ये क्वेश्चन आ गया, ये सोच में पड़ गया, होगा कैसे क्वेश्चन। तो कह रहा है एक काम करो, जहा सर को बुलाओ, जहा सर की वीडियो देखो, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता ही ऐसा हूं कि भाई आपको लगेगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। एक काम करते पहले क्वेश्चन रीड करते फिर क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक काम करो, सबसे सेंटर चलो सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको चीजें समझ में आती है। देखो सबसे पहले क्या बना लो, सर्कल बना लो, एक बना लो सेंटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए,
यहाँ पॉइंट ए। अब एक काम करो, यहाँ से एक टेंजेंट जाओ जो कि डिस्टेंस कितना है आपको वो पता नहीं है। पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, भाई ये सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, 90 डिग्री बनाएगा। ए बी ओ। अब बात आ रही है कि भाई साहब आप रेडियस बताओ क्या होगा, मतलब आपको ओ बी निकालना है। गिवन क्या क्या है, लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और सेंटर से डिस्टेंस इसका 4 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही इजी तरीके से वही पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस लगेगा भाई साहब कि भाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए ओ का होल स्क्वायर। अब सर ए बी कितना है तो देखेंगे, ए बी कितना है 5, ओ बी कितना है नहीं पता, ये कितना है 4, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा और ओ बी होल स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो 25 में से 16 गया 9, स्क्वायर यहाँ तो ओ बी आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर का आपका रेडियस त्रिज्या। अब बताओ, कंसेप्ट आपको मैंने शुरू में बता दिया, वही चीज चल रहा है हमेशा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं, आइए। ओहो, फिर ये रामू कह रहा है भैया कौन सा क्वेश्चन दे दिया आपने, क्वेश्चन पढ़ के ही सोच में पड़ गया ये तो। भाई रुक जा, बताऊंगा इसे, बताएंगे भाई, है ना, अभी बताएंगे इसे क्वेश्चंस, टेंशन ना लो। देखो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद जो जो चीज वो कह रहा है वो हम क्या करते रहेंगे, ड्रॉ करते रहेंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। मेन चीज ये, इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करा करिए। समझिए क्वेश्चन, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक ही रेडियस पे छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, सॉरी रेडियस कह रहा हूं, सेंटर, सेंटर एक ही होगा, उस पर दो सर्कल बना होगा, उसी को कहते हैं आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक का 5 सेंटीमीटर, दूसरे का 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है जी, समझिए आ गया क्वेश्चन। अब देखो इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते रहते हैं, समझिए पहले। सबसे बना लीजिए, एक सेंटर है, एक छोटा सर्कल और इसी पे एक बड़ा सर्कल। छोटे की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कॉमन टच करते हुए इसको जाएगा, हो गया। ये नाम दे दो इसे ओ, ए, बी और ये सी। अब ये कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर छोटे वाले। देखो कॉमन टच कर रहा छोटे वाले को, कॉमन कोड आ गया नहीं आ गया? तो हमें यहाँ पे ए बी की लंबाई आपको निकालनी है। एक काम बताओ, ए बी का क्या होगा इसकी लेंथ, अगर मैं बात करूँ ए सी का दुगना होगा, हाँ ना बोलो, बिल्कुल ए सी का दुगना होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। पाइथागोरस इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी पाइथागोरस निकलेगा। तो फॉर्मूला लगा के, तो इन ट्राइंगल हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए पी या ओ सी ए। अब आपको पता है कि ये एच है और ये परपेंडिकुलर और ये आ गया। अब बात आती है हमारे पास कि सर एक काम करते हैं, ओ सी का होल स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर का प्लस बराबर किसका आएगा ओ ए का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है भाई, पैदा लग जाएगा ना। ओ सी कितना है आपका 3 का स्क्वायर आ जाइए, ओ ए कितना है आपका 5 का स्क्वायर आ जाइए। इस तरह क्या हुआ, दो वगैरह लिख दिया मैंने, ओ सी सी ए, सी ए, सी ए हमें पता नहीं, सी ए हमें पता नहीं,
ये कितना है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9, तो आपका सी ए निकल गया। 25 से 9 गया 16, रूट आ जाएगा, तो सी ए की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। सर अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। सर आपको निकालना क्या था ए बी की लेंथ। सर ए बी की लेंथ के लिए हमें पता है दुगना किसका होगा सी ए का, तो सी ए कितना निकला 4 निकला। तो सर इसका मतलब हमारा ए बी जो लंबाई हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब हमें क्या निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। तो कोड की जो लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे भैया इसके तो क्वेश्चन देख के ही कह रही कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कह रहा है भाई कंफ्यूजन तो हो गया, अब बताओ क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने फिर भी कहा भाई क्वेश्चन तो पढ़ तो लो, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे जब समझ में आएगा ना। आओ क्वाड्रिलेटर है, समझ में आ गया। ABCD ड्रॉ द सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब सर्कल के चारों तरफ क्वाड्रिलेटर बना दिया गया, फिगर दिख रहा है आपको। प्रूव करना है आपको, क्या करना है आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर क्वेश्चन होगा कैसे वो भी बता देंगे, इसको इस चमेली को बताएंगे। चमेली है ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमें कंफ्यूजन में डाल देती है। आओ भैया, अरे आओ उत्तर पहले से छोटा कर ले, ठीक है चलो समझते हैं चीजों को। देखो क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, प्रूव करना है हमें ये। तो सबसे पहले गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है कि ABCD इज ठीक है जी। अच्छा तो प्रूफ क्या करना है आपको कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब हम कर रहे हैं प्रूफ, आप देखिएगा प्रूफ कैसे होगा, बहुत ही इजी तरीके से करवाऊंगा, बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले आप ये बताओ कि हम इस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जा रहा है तो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या लिखेंगे हम कि AP जो होगा वो AS के बराबर होगा, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम ए, भाई A से ही ये भी जा रहा है और A से ये भी जा रहा है, तो दोनों की टेंजेंट है और दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये हमने आपने थोड़े में सिखाया था। सेम इधर आ जाओ, B से जाएगा तो BP और BQ बराबर हो जाएगा, तो BP और BQ बराबर हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट BC। ठीक है बस हो गया। अब यहां से आ जाइए, C से जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं CQ और CR बराबर होगा थर्ड इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट इससे C से। फिर हम कहेंगे भाई D पॉइंट एक्सटर्नल है, D पॉइंट क्या है एक्सटर्नल है, यहां से भी जा रहा है तो DR और DS बराबर हो जाएगा, DR और DS बराबर हो जाएगा। फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन समझ में आया ये चीजें। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम ऐड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऐड कर देंगे। ठीक है भाई साहब, आओ इन LHS को ऐड करो, AP प्लस BP क्या लिख दो AP प्लस BP प्लस CQ और DR इक्वल टू इधर वाले को लिख दो आप AS BQ प्लस CR और DS। अब देखो AP BP क्या बन गया AB, क्या बन गया AB, CQDR आ जाओ, CQ और एक DR है, तो हमारे पास चाहिए क्या, हमें CD चाहिए ना। इधर CD कैसे बनेगा CR और DR, हमारे पास क्या है DR है, CQ की जगह CR चाहिए, हम लिख सकते हैं क्योंकि CQ और CR बराबर है, तो इस CQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ CR।
और ये डी आर तो आ ही जाएगा। अब सी आर और डी आर को प्लस करो, सी आर और डी आर को प्लस करो, क्या बन जाएगा? सी डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी डी बन जाएगा। और इधर ए भी आपका है। लो, इधर का तो हो गया। अब इधर आ जाओ एडी और बीसी पे, एडी और बीसी पे। सर एडी और बीसी करना, एडी कैसे होगा वो देख लेते हैं। एडी के लिए क्या चाहिए हमें? एएस और डीएस है क्या? बिल्कुल है सर, ये रहा। एएस और डीएस अगर करते हैं तो क्या बन जाएगा? एडी बन जाएगा। और क्या चाहिए प्रूफ में? बीसी चाहिए। सर बीसी कहाँ है? बीसी बीक्यू और सीक्यू चाहिए। सर बीक्यू है? हाँ है। सर सीआर है लेकिन सीक्यू नहीं है, तो सर अभी बताया था सीआर और सीक्यू बराबर है। तो एक काम करो ना, सीआर का जगह आप सीक्यू लिख लो, बीसी और सीक्यू का जब प्लस करोगे तो आपका बीसी बन जाएगा और ये आपका एडी। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर समझो, आंसर दे दोगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट का जब भी आ जाएगा तो टेंजेंट बराबर करके पहले तो यही करना है आपको हमेशा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के बिहाफ पे आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसी पीछे वाले के बिहाफ पे क्या कर रहा है? प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब एट द सर्कल इज अ रोम्बस। सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है, उसको रोम्बस में प्रूफ करो। तो रोम्बस में आपको प्रूफ करने के लिए सारी साइड बराबर प्रूफ करनी है। अब पैरेललोग्राम गिवन है, कहानी देखो वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं सर्कल। अब बनाया था हमें पैरेललोग्राम। ए बी सी और डी, ठीक है जी, बन गया पैरेललोग्राम। और यहाँ पे एक इनके मिड पॉइंट बना देते हैं, पी क्यू आर एस, बन गया। अब क्या करो भाई, अब देखो यहाँ पे सेंटर बना दो। इसमें गिवन क्या है पहले वो देखो, जो गिवन है। गिवन क्या है भाई? ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। और ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा? ये ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा? बी सी के पैरेलल हो जाएगा, है ना? बोलो, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हमें टू प्रूव भी करना है कि ए बी सी डी इज रोम्बस, अगर हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो सारी साइड बराबर करनी होगी। अच्छा एक काम बताओ, अब इससे पहले हमने क्या करा था कि कुछ साइडे को प्लस करके बराबर करा था। तो एक काम करते हैं, अब हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कहा था जब भी ऐसा फिगर आए ना तो पहले एक्सटर्नल पॉइंट कर लीजिए। जैसे कि डी पी बराबर डी एस होगा, बिल्कुल होगा सर, डी पी बराबर डी एस होगा। इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट किससे? डी से, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं सी से करूं तो क्या होगा? तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा? सी आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, सी एस के बराबर। अब बी से करता हूं तो बी आर बी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी आर बी क्यू के बराबर हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन, और सेम आ जाएगा ये, बी एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ए से करूंगा तो ए से क्या बन जाएगा इक्वेशन? ए क्यू ए पी के बराबर हो जाएगा, ए क्यू ए पी के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद? तो इसके बाद क्या करेंगे तो देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? इक्वेशन को ऐड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इस वाले को प्लस कर देंगे हम, तो डीपी सी एस प्लस बी आर प्लस ए क्यू, उसके इधर वाले को प्लस कर देंगे हम, डी एस सी आर बी क्यू और ए पी, ये प्लस कर दिया। अब आ जाओ पहले, पहले देखो, पहले सबसे पहले जो हमने इससे पहले वाला पॉइंट करा था ये वाला, पहले हम वो करेंगे, है ना, कि भाई जो ए बी और सी डी प्लस, ए बी सी डी प्लस, पहले यहां तक तो करना ही करना सेम सेम है। तो सी डी
और ए बी कर लो पहले। देखो डीएस और सीएस कहाँ है, कहीं नहीं है। एक काम करो, सीएस है, बिल्कुल है, लिख लो। डीएस इधर है, इधर ले आओ, या ये भी छोड़ो जैसे मैंने पहले करवाया था। हाँ। अब आपको क्या करना है कि ये और ये एक तरफ, तो डीएस और सीएस चाहिए, तो मेरे पास सीएस है, डीएस नहीं है। तो एक काम करो, डीएस किसके बराबर है, डीपी के बराबर है, तो क्या मैं इस डीपी के जगह मैं डीएस लिख सकता हूं, बिल्कुल। और आपके पास सीएस तो है। अब आपके पास यहाँ पे डीएस और सीएस को जैसे प्लस करोगे, डीएस और सीएस को जैसे प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सीडी बन जाएगा। अब जो बचा है बी आर और ए क्यू, तो ए क्यू तो चाहिए, तो ए क्यू तो लिख ही दो, ये वाला ए क्यू है ना। अब आपके पास ए क्यू के साथ बी क्यू चाहिए, और बी क्यू किसके बराबर है, बी आर के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इस बी आर के जगह बी क्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल। जब ए क्यू और बी क्यू को जब प्लस करेंगे, ए क्यू और बी क्यू को जब प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ए बी बन जाएगा। अब इधर की साइड देख लेते हैं, तो उधर वाले में इन दोनों को समीशन होना चाहिए। आइए, एपी और एडी चाहिए, एडी के लिए क्या चाहिए, एपी और पीडी है क्या, देखो एपी है तो लिख दो पहले एपी, एपी के साथ पीडी चाहिए, और पीडी किसके बराबर है, नहीं लिखा, नहीं गलत कर दिया क्या, हाँ यार ना, डीएस के बराबर। तो मैं इस डीएस के जगह डीपी लिख सकता हूं, और एपी और डीपी को जैसे प्लस करूंगा तो एडी आ जाएगा। अब क्या बचा, सी आर और बी क्यू, सी आर तो चाहिए, तो लिख दो सी आर, तो आपको चाहिए, बी क्यू, बी क्यू किसके बराबर है, बी आर के, तो मैं क्या करूंगा इस बी क्यू की जगह बी आर लिख दूंगा। अब बी आर सी आर जैसे प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा पीसी। अब आप देख रहे होंगे कि सी डी ए बी प्लस बराबर ए डी बी सी आ गया। अब आपको प्रूव क्या करना है कि चारों साइड बराबर करनी है। एक काम करो, ये और ये बराबर गिवन है, ये देखो गिवन है ना। एक काम करो कि क्या मैं इस सी डी के जगह सी डी लिख दूं, क्या मैं ए बी जगह सी डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी सी डी बराबर है। इधर की बात करता हूं, ये ए डी है, बीसी की जगह कर सकता हूं मैं एडी लिख सकता हूं, क्योंकि बीसी और एडी क्या है, बराबर है पैरेललोग्राम में। तो कितना हो गया ये 2CD, ये कितना हो गया 2AD, 2 से 2 कट गया, CD बराबर क्या आ गया, AD। मतलब CD जो है वो AD के बराबर है। अब समझना चीजों को, और AD किसके बराबर है, AD BC के बराबर है। यहां लिख सकता हूं नाउ कि भाई साहब CD AD के बराबर है, और AD हमें गिवन है BC के बराबर है। अच्छा ये बात है, और CD AB के बराबर है, CD AB के बराबर है, तो इसका मतलब ये सब आपस में बराबर हो गए। तो मैं लिख सकता हूं ABCD इज रॉन्ग, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत है, इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है इन क्वेश्चनों को, तो सही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंटेशन और डिग्री। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो मुझे डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, डिग्री। भाई डिग्री के लिए जो पढ़ते हो आप लोग कॉलेज वगैरह में, तो ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो डिग्री। और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत। अभी आप देखेंगे मैं करवाऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा अभी, वो रीजन क्या है इंपॉर्टेंट का, क्योंकि इसका क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, इसमें सब चीज मिक्सअप है, हर चीज। पढ़ते हैं पहले, एबीसी एक ट्राइंगल जो सर्कल के चारों तरफ बनाया गया, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का है, तो ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर का है, और इसमें डी एक मिड पॉइंट दे दिया, मिड पॉइंट डी इज अ डिवाइडेड पॉइंट है किसका, बीसी का। और उसके बाद आपका लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखा है एक का,
यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ AC और AB का लेंथ क्या होगा? AC और AB का लेंथ क्या होगा? ये पूरा लेंथ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता होना चाहिए, तो प्लस कर देंगे तो AC निकल जाएगा। सेम कंसेप्ट इसमें बताएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये चीज़, तो करे कैसे? इसलिए डिग्री लेनी है आपको इस क्वेश्चन करने के। लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी, ठीक है। हंसर होंगे सर, आज तो आप डिग्री, आज तो रामू चमेली क्या क्या करवा रहे हो। अरे भाई क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छा, कि आपको क्लास बोरिंग ना लगे, मजा आए, है ना भाई साहब। अच्छा तैयारी कर रहे हो ना आप सब, मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? टाइम टेबल मान लिया होगा आपसे बोर्ड के एग्जाम के लिए, तैयारी कैसे कैसे करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ मैं, कोई थोड़ा क्वेश्चन लेंथ ही जाएगा ये हमारा। डाटा तो हमें सब इकट्ठा हो ही गया ना, कोई दिक्कत तो है। ठीक है, आ जाओ चलो देखो। सबसे पहले काम करते हैं, फिगर बनाते हैं। ये आपका बन गया ये बन गया आपका ट्राइंगल, और इसमें बन गया आपका सर्कल, सेंटर, और यहाँ से बन गया ये रेडियस, और ये पॉइंट बन गया आपका डी, ये पॉइंट बन गया आपका सी, ये बन गया ए, ये बन गया बी। ये कितना है 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 8 सेंटीमीटर। एक काम बताओ, इसका नाम दे दो पी, इसका नाम दे दो क्यू, ठीक है। एक चीज बताओ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा, हाँ ना बोल, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये टेंजेंट जा रहा है, तो आप लिख सकते हो बी डी बी क्यू के बराबर होगा, हाँ ना बोलो, क्योंकि बी इसका एक्सटर्नल पॉइंट है। क्लियर यहाँ तक? सर ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लिख सकते हो भाई साहब, सी डी पी सी के बराबर है, क्योंकि सी जो है इसका वो एक्सटर्नल पॉइंट है, 6 सेंटीमीटर आ गए, काम करते। अब सर ये क्या हुआ, लेट कर लेते हैं इसे, ए पी एक्स होगा, तो मुझे पता है कि ए पी और ए क्यू बराबर है, क्योंकि ये भी क्या है ए एक्सटर्नल पॉइंट से है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब सर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन गया आपका, है ना, रेडियस यहाँ और रेडियस यहाँ बना दो, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, टोटल 3 ट्राइंगल बन गया। नाम दे दो किसी को, आप बोल सकते हो कि सर बड़े वाले का एरिया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी बराबर एरिया 3 ट्राइंगल छोटे छोटे बी ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस एरिया ए ओ बी। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 बोलते हैं कि भाई 3 छोटे छोटे ट्राइंगल का एरिया का सम इस बड़े वाले एरिया के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को सबके एरिया निकाल के पुट करना है और आंसर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। अब सर एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा अपने को, पहले छोटे वाले ट्राइंगल का स्टार्ट करते हैं, इनका एरिया BOC का आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब सर BOC का अगर मैं बात करूं एरिया का, तो BOC का सर बेस क्या होगा 8 और 6 14। सर हाइट कितना होगा, तो सर ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, तो हाइट कितना होगा 4, जब इससे काटेंगे तो 7, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार अब एरिया निकलेगा आपका किसका AOC का, AOC का फॉर्मूला वही 1/2 बेस इंटू हाइट। सर AOC का बेस 6 प्लस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और सर हाइट तो 4 ही रहेगा, तो इससे इससे काटेंगे 2 और 2 छिक क्या जाएगा ये 12 और 2x। अब सर एरिया AOB का
ए ओ बी का 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 सर ए ओ बी का बेस क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स। चीजों को बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं आप। 16 प्लस 2x तीनों छोटे छोटे एरिया का निकल गया। अब सब बड़े वाले का एरिया ट्राइंगल ए बी सी। सर इसके एरिया का फॉर्मूला मैं बता दूं, क्योंकि तीन साइड अलग अलग दी हुई है तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा जो आपने 9th में सीखा। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी? अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सर इसमें एस निकालना होगा। तो एस के लिए आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड। सर ए क्या माने, तो एक काम करते हैं ना, ए इसको मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं भाई ए जो होगा आपका 14 सेंटीमीटर। सर जो बी होगा ये 8 प्लस एक्स को मान लो, सी मान लो आपको इस वाले साइड को 6 प्लस एक्स। काम खत्म। आप देखो है क्वेश्चन इजी, मैंने क्या बोला भाई साहब, तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया का सम बड़े वाले ट्रायंगल के, बस इसमें वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो अब एक एक करके इसका एरिया निकालने के लिए लगा दिया। अब बड़े वाले का एरिया निकालना है, हमें पता है वैल्यू पुट करना है, मतलब कैलकुलेशन इसकी बड़ी होगी लेकिन है इजी। कैलकुलेशन थोड़ा देखिए। अब सर ए आपने क्या माना 14, बी कितना वाला आपने 8 प्लस एक्स, सी 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 14, 8 से 14 तो 28 और 2x 28 डिवाइड बाई 2। एक काम करो आप 2 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 40 डिवाइड बाई 2। तो s की वैल्यू आ गई आपकी x प्लस 40। ऐसा आ गया आपका x प्लस 40 या बस। अब क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। तब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, करें नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा आपको। आइए देखिए एरिया ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो फॉर्मूला हमारे पास एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर एस कितना आया था, तो एस हमारा आया था 14 प्लस एक्स, यही था। अब एस माइनस ए, और ए क्या ऐड करा था हमने, ए ऐड करा था 14, ठीक है। फिर एस बी क्या ऐड करा था 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस है ब्रैकेट खुलेगा, हो जाएगा माइनस का। फिर एस 14 प्लस एक्स और ये 6 प्लस एक्स था, ब्रैकेट खुलेगा 6 माइनस एक्स बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद 14 प्लस एक्स, यहाँ से इससे ये कट जाएगा तो एक्स बचा, इस एक्स से कट जाएगा, 14 में से 8 गया तो बचेगा आपका यहाँ पे 6, 14 में 6 क्या बचेगा 8, 8 6 48 एक्स, 48 एक्स। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 48 एक्स को आप 14 से करेंगे मल्टीप्लाई, 48 एक्स को आप 14 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाता है 672, 672 एक्स। इसको इससे करेंगे तो 48 एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर यहाँ तक? ये आपका एरिया निकल गया ए बी सी का। क्लियर? अब नाउ हियर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या था कि बड़े वाले का ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया AOC एरिया BOC एरिया AOB, मेरे ख्याल से AOB है ना, देख लेते हैं फिर भी। BOC AOB AOC BOC आ गया, AOC आ गया, अब AOB लिख दो। यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल AOB। अब इसकी वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है तो लिख दो 672 एक्स
प्लस 48x स्क्वायर। AOC का एरिया निकाल लो। AOC का एरिया कितना था? AOC था 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x। BOC का कितना है वो देख लो। BOC कितना है? 28। BOC कितना है? 28। और ये कितना निकला था? 16 प्लस 2x। अब एक काम करो आप, 2x कितना हो गया? 4x हो गया। और 16 12 28, 28 28 कितना हो जाएगा? 56। और ये रूट इधर जाके क्या बन जाएगा? ये रूट बन जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्या करना होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना होगा। तो और ये ऐसे ही उतारो फिर। आप देख रहे हो कैलकुलेशन है जो है इसका, बाकी चीज तो इजी। इसी तो डिग्री प्राप्त मिल रहा था इसमें। a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे यहाँ पे जो यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर कितना होगा? कर लो, 56 मल्टीप्लाई 56, 3136। बी 4x स्क्वायर, बी का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 2ab, तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो और 56 से कर दो, 448 x। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे चीजों को। अब देखो 672x है ये, और 448x माइनस कर देंगे। 672x माइनस 448x। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? 48x में से ये भी माइनस कर देंगे, 16x स्क्वायर। 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, और लास्ट में आपका नंबर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3136। तो इधर आते ही ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में। 3136 इक्वल टू 0। 672 में से 448 जैसे माइनस करेंगे आप, 224, यहाँ से आ जाएगा आपका 224x। और ये आ जाएगा आपका 48 में 16 जाएगा तो 32 आ जाएगा, 32x स्क्वायर, और ये 3136 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। एक काम करो, इसे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे तो इजी पड़ेगा। तो आप देखो 8 से डिवाइड करने पे कुछ फर्क दिख रहा है क्या? या 32 से कर दो डिवाइड, रुको, 224 डिवाइड बाई 32, हाँ 32 से कर दो। अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को 32 से डिवाइड करें पूरे क्वेश्चन को, तो ये क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये क्या जाएगा? 7। और मैं इसकी बात करता हूँ 3136 डिवाइड बाई 32, 98। अभी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिडिल स्प्लिट लगा लो या फैक्टर लगा लो, तुम्हारी मर्जी। तो हम कुछ भी करने देख लेते हैं एक बार। यहाँ पहले एक्स ही लगाएगा आपने, तो एक्स लगाना होगा यहाँ एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 98 आ जाएगा। फिर कोई दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करने पे 98 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो मेरे ख्याल से 14 7, हाँ। तो इसका जाएगा, आप देखेंगे ना, तो 98 का 14 और 7 ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लिख दो, और 14x और 7x, ये बीच में प्लस है तो दोनों बड़ा वाला प्लस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस में। प्लस माइनस माइनस 7 आ जाएगा, और प्लस का 98। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे यहाँ से। इसमें से कॉमन का निकल जाएगा आपका, x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ x प्लस 14 बचेगा आपका। इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, -7, यहाँ x प्लस माइनस या माइनस, एक काम करो, दिक्कत नहीं आ जाएगा, या माइनस है ना, वही तो मैं कहूँ, -90 इक्वल टू 0। वही मैं कहूँ भाई कैसे हो रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 14। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया ना, सेम आता है इसका मतलब आप सही कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? x -7 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे आप?
x प्लस 14 इजकल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x वैल्यू -14 आ जाएगा, और एक x माइनस 7 इजकल टू 0, और x कितना जाएगा 7। तो ये वाला तो मानोगे नहीं, है ना, ये तो मानोगे नहीं, तो नेगेटिव में लेंथ नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव वाला x7 ऐड कर दोगे। तो आप क्या करोगे इसमें, नाउ यहाँ पे करोगे, नाउ हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है और ए सी निकालना है ना। सर ए बी के लिए आपने बताया था, देखो ए बी के लिए, सर ए बी जो था हमारे पास, लिखा नहीं हमने, हमें पूरे लेंथ निकालना है नहीं पूरा ये ए बी और ए सी। तो जो हमें फाइंड करना है, फाइंड वो हमें ए सी, तो x प्लस 6 और ए बी जो हो जाएगा वो x प्लस 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अब क्या करेंगे हम, देखो ए सी जो निकलेगा वो x प्लस 6 है, x प्लस 6, x प्लस 6, ये x प्लस 6 है और ये x प्लस 8 है, और x की वैल्यू 7 है। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और ए बी कितना जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से मैंने सारे क्वेश्चंस आपके करवा दिए जो भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के। इसमें से जरूर आपके दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, जरूर पूछेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और जो भी इस क्लास की जो PDF है मैंने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री मटेरियल में जाकर डॉक्यूमेंट में से, ठीक है जी। ठीक है, कोई भी क्लास में दिक्कत आए, परेशानी आए, आप बेझिझक कमेंट या कॉल वगैरह मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा तरह से कोऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि आप हमारे फैमिली हो और फैमिली के लिए ही काम किया जाता है। तो इसलिए आप जितना मर्जी हमें परेशान करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़ें और नंबर अच्छे लाए, माँ बाप का नाम रोशन करें और साथ में हमारा नाम रोशन करें। थैंक यू।